नमस्कार, हर हर महादेव साथियों। सनातन संस्कृति में यूं तो लोक पर्व और त्योहार की एक लंबी श्रृंखला है, लेकिन भारतीय जनमानस के मन में होली के प्रति एक अलग ही उत्साह और उमंग देखने को मिलता है। होली जैसे ही ये शब्द हमारे कानों में सुनाई देता है, मानो उमंग और उत्साह के अनगिनत रंग हमारे मन को भिगो देते हैं। माहौल की गुलाबी ठंड, रंगों की फुहार और मन में बसंत ऋतु के आगमन का उत्साह, ये सभी तत्व आपस में मिलकर होली के महत्व को कई गुना बढ़ा देते हैं। हिंदू त्योहारों की एक विशेषता ये होती है साथियों कि इसमें जीवन को उत्कर्ष पर ले जाने वाली कोई ना कोई सीख छुपी होती है। होली के पीछे की अवधारणा भी इससे कुछ अलग नहीं है। होलिका दहन के माध्यम से बुराई को भस्मीभूत किया जाता है और नारायण भक्ति की जीवन में स्थापना होती है। वहीं रंग हमारे जीवन में उल्लास, नवीनता और नित्य नवीन बदलाव के प्रतीक होते हैं। आइए जानते हैं कि होली के पवित्र त्योहार का मुहूर्त, होली के दिन, होलिका दहन के दिन क्या शुभ उपाय किए जाएं कि पूरे वर्ष माँ की कृपा आप पर बनी रहे। साथियों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर वर्ष फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन की जाती है। फिर इसके अगले दिन यानी कि चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को रंगों वाली होली खेली जाती है। होली को धुलंडी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन में सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है और आसपास एक पॉजिटिव वेव्स, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस वर्ष होली पर चंद्र ग्रहण और होलिका दहन पर भद्रा का साया रहेगा, लेकिन भारतवर्ष में चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देगा, तो आप लोग पूर्णिमा का व्रत भी कर सकते हैं और होलिका मना सकते हैं। 100 साल बाद होली और चंद्र ग्रहण दोनों ही एक ही दिन है। तो आइए जानते हैं कि होलिका दहन का शुभ मुहूर्त और भद्रा का साया कब रहेगा। तो देखिए दर्शकों, जो है फाल्गुन की जो पूर्णिमा तिथि है, वैदिक पंचांग की गणना के मुताबिक इस वर्ष फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की तिथि की शुरुआत 24 मार्च को सुबह 9:55 से आरंभ होगी, जो कि 25 मार्च 2024 को दोपहर 12:30 तक रहेगी। तो शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन पूर्णिमा तिथि और भद्रा रहित काल में करना शुभ माना जाता है। तो ऐसे में होलिका दहन 24 मार्च को और रंगों वाली होली 25 मार्च को खेली जाएगी। ये आप लोग भली भांति नोट कर लीजिए। अच्छा, अब होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है? तो वैदिक पंचांग के अनुसार होलिका दहन का जो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा, ये रात्रि 11:14 से लेकर के 12:20 तक रहेगा। तो होलिका दहन आप लोगों को इसी मुहूर्त में करना रहेगा। देखिए, होलिका दहन पर भद्रा का भी साया है। होलिका दहन 24 मार्च सोमवार को किया जाएगा, लेकिन होलिका दहन के दिन भद्रा का साया रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भद्रा काल को शुभ नहीं माना जाता है और इस दौरान किसी भी तरीके का पूजा पाठ व शुभ काम करना वर्जित माना जाता है। तो पंचांग के मुताबिक 24 मार्च को सुबह से भद्रा काल लग जाएगी। भद्रा का प्रारंभ सुबह 9:54 से है, जो रात 11:13 तक रहेगा। तो इस तरीके से भद्रा काल की समाप्ति के बाद ही होलिका दहन आप लोग करें तो बेहतर रहेगा। जो भद्रा पुंछ है, ये शाम 6:33 से रात्रि 7:53 तक रहेगा। भद्रा मुख रात्रि 7:53 से रात्रि 10:06 तक रहेगा। फिर हम दर्शकों आप लोगों को बता रहे हैं कि चंद्र ग्रहण है, लेकिन भारत में ये चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में इसका सूतक भी मान्य नहीं है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और अच्छे से आप लोगों को होली मनाना है। आपके होलिका दहन के साथ साथ ना आपके अपने अंदर के भी जो क्या कहते हैं, अधर्म है, अनीति है, छल है, कपट है, लालच है और अनीति का काम करते हैं, अधर्म का काम करते हैं, इसको भी जलाने का आप लोग प्रयास करिए। होलिका दहन के कुछ उपाय हैं जिनको आप कर सकते हैं। करना क्या रहेगा? देखिए दर्शकों, होलिका दहन वाले दिन रात्रि में 11:15 बजे के बाद आपको पान के 7 पत्ते लेने हैं और इन 7 पत्तों को अपने सर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार लेना है। और होलिका दहन के समय जब आप एक राउंड लेंगे होलिका दहन का, तो एक पत्ता डाल दीजिएगा परिक्रमा करते हुए। तो ऐसे 7 बार जब आप परिक्रमा करेंगे तो 7 पत्ते होलिका दहन में आपको जो है
उसमें समर्पित करने हैं। तो ऐसा करने से घर परिवार में सुख शांति रहेगी और परिवार के सदस्यों की उन्नति भी अच्छी होगी। कुछ और उपाय हैं जो किए जा सकते हैं। यदि आपके घर में किसी के विवाह की देरी हो रही है तो आपको एक पान के पत्ते पर सुपारी है, नारियल है, काला तिल और उड़द लेना है। और जिनका भी विवाह नहीं हो रहा है तो अपने बच्चों के ऊपर से 7 बार उल्टा एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और होलिका दहन में समर्पित कर देना है, तो उनके विवाह के मार्ग प्रशस्त होंगे। अब दूसरा उपाय आते हैं बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए क्या करेंगे। तो होलिका दहन में आपको करना क्या रहेगा, एक पान के पत्ते पे आपको कपूर रखना होगा, हरी इलायची रखनी होगी और एक जायफल रखना होगा। अपने सर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारने के बाद होलिका दहन में समर्पित कर दीजिए। बीमारी से आपको मुक्ति मिलेगी, लेकिन साथ साथ दवा भी आपको लेनी रहेगी। अब माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए क्या करना होगा, तो एक सूखा नारियल गड़ी का गोला लेना है और उसको ऊपर से थोड़ा सा कट करके उसमें चीनी और चावल भर दीजिएगा और उसके बाद उसको मौली से आपको बांध देना है। फिर करना क्या है, पान के पत्ते पर थोड़ा सा घी लगा लीजिएगा, उस पर स्वास्तिक बना लीजिएगा कुमकुम से और उस नारियल को रखना है, अपने सर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारना है और होलिका दहन में समर्पित कर देना है। इसके अलावा साथियों, घर में सुख समृद्धि के लिए आपके घर में अनाज होंगे, गेहूँ होगा, जौ होगा, चने की हरी बालियाँ होगी, इन सबको लेकर के होलिका दहन की पवित्र अग्नि को आपको समर्पित करना है। अच्छा, जो छात्र वर्ग हैं ये मतलब लाभ पाने के लिए पान, नारियल और सुपारी को होलिका दहन की अग्नि में आप समर्पित कर सकते हैं। घर में सुख शांति के लिए हमने आपको बता दिया। अब आते हैं ग्रह क्लेश दूर करने के लिए। जी हाँ, सबके घर में कुछ ना कुछ क्लेश लगी रहती है। तो जब होलिका दहन हो जाएगा, वहाँ की राख ठंडी पड़ जाएगी, तो एक लाल रंग के कपड़े में आपको थोड़ी सी होलिका की जो है क्या कहते हैं, होलिका दहन के बाद जो राख होती है उसको आपको रखना होगा और उसके बाद एक तांबे का सिक्का लेना है, उसमें 7 छेद आपको करने हैं और उस तांबे के सिक्के को होलिका दहन की राख के साथ लाल कपड़े में बांध करके अपने तिजोरी में आपको रखना होगा। इससे घर परिवार में बरकत होगी, आर्थिक तंगी दूर होगी, साथ ही साथ दर्शकों माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव आपके घर में होगा। इसके अलावा कौड़िया लेकर के भी आप होलिका दहन की राख के साथ लाल कपड़े में अपने घर के तिजोरी में स्थान दे सकते हैं, धन का आगमन रहेगा। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको आप होलिका दहन वाले दिन कर सकते हैं और अपने जीवन में उन्नति और आनंद का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। हमारा प्रस्तुतिकरण कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।